Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, टेली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आज हमारा मेन शो स्टॉपर रहने वाला है। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए एक्सेलरेशन। पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल क्यों नहीं हो सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने उस सेशन को मिस कर दिया तो बेटा जाकर उसको लगा लो, बिकॉज फिजिक्स इज एवरीथिंग। मैं हर चीज़ को जोड़ते हुए पढ़ाती हूँ, आपको ये चीज़ मेरी आदत का पता है, और यहाँ पर भी जोड़ते हुए ही चलेगी सारी चीज़। तो इफ़ यू हैव मिस द सेशन ऑफ वेलोसिटी देन उसको भी जाकर लगाओ, बिकॉज वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा एक्सेलरेशन। बेसिकली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नॉट द सेम थिंग, बट ये डिपेंड मतलब कि इसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन को। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको एक बात अच्छे से पता ही है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी मैम? वेलोसिटी थी हमारी, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या थी मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज? वेलोसिटी अपॉन टाइम थी। यस मैम, वेलोसिटी अपॉन टाइम थी। अब तो हमें ऐसी लग रही है फिजिक्स में हम यूँ उड़ा देंगे। हाँ, लग रही है नहीं लग रही है? इजी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है बेटा। बस इतना मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको शुरू में टफ लगेगा, बिकॉज आपने इतनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप क्लास 8 तक जो भी पढ़ते हैं, मतलब साइंस में जैसे ही पढ़ते हैं, वो आपका अलग पैटर्न होता है पढ़ने का। जितना भी मैंने स्टूडेंट से बात करी है, मैं उनसे मिली हूँ, मैंने उनसे यही चीज़ सीखी है, मतलब उन्होंने मुझे यही चीज़ बताई है कि मैम हम लोग जब हम 9th में आते हैं, जब हम एक फाउंडेशन में आते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन क्लास 8 एंड क्लास 9th। वाई? बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्लास 8 में कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कॉन्सेप्ट की तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको क्लास 8 आप चाहते हो कि जैसे आपको 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है, तो वैसे तो हम लोग आपको 6, 7, 8 में ही पढ़ा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स वो भी आपको इसी तरीके से ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, वहाँ पर भी बढ़िया टीचर्स के साथ मिल रहा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 8th का है या 7th का है और वो मेरे सेशन में आ गया है गलती से, और उसको लग रहा है कि हाँ भाई सुनी लो मैम की बात, तो स्टूडेंट्स जाओ और अपनी साइंस को 6, 7, 8 की साइंस को भी बनाओ वहाँ से जाके। क्योंकि बेसिकली जब आप वहाँ से साइंस को बिल्ड करना शुरू करेंगे ना, आप ऐसे ही सीखेंगे चीज़ों को। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। ये चीज़ आपको बेसिक में भी मिलेगा, बट आपने वहाँ पे क्या किया, आपने सिर्फ फॉर्मूले को रटा कि डिस्टेंस, मतलब आपने रटा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप रट के आ गए, आपने नहीं सीखा स्पीड क्या है। आपने कभी कोशिश नहीं करी मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों है, टाइम अपॉन डिस्टेंस क्यों नहीं है। आपने कभी इस चीज़ों पर क्वेश्चनिंग नहीं करी, आपने खुद से नहीं पूछा कि हम ऐसा क्यों करें। मतलब वो होता है ना कि बस आप रटे जा रहे हैं चीज़ों को, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बट आप 9, 10, 11, 12 में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर स्टडी बन जाती है एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको क्लास 8 में भी न्यूमेरिकल आते हैं, 7th में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं, बट आप पता है उसका मैं आपको बताती हूँ। एक स्टूडेंट ने, मैंने उससे पूछा कि आप बेटा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता फिजिक्स का। कहते मैम रट के जाता हूँ। आई वॉज शॉक देयर। ही सेड मैम रट के जाता हूँ। तो रट मतलब कि बेसिकली मैं किसी को पॉइंट नहीं करूँगी यहाँ पे, या तो उनके टीचर्स ने उनको ऐसी चीज़ गाइड की। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी वन, आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी नेगेटिविटी टूवर्ड्स एनी वन। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू लाइक यू शुड क्लियर अ बेस लाइक फॉर 6, 7, 8 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द बेस। तो उसके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। 6, 7, 8 की साइंस हमारे यहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के साथ आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे 9, 10 की मैं आपको दे रही हूँ, 11, 12 की आपको आगे मिल जाएगी। तो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाकर होगा। अब क्या होता है, जैसे अभी मैंने बात करी वेलोसिटी की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसने मेरे सेशन को लगाया है दे नो कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है एवरीवन नोज, बट जो स्टूडेंट न्यू है तो बेटा घबरा कर मत जाना। अगर मैं खड़ी हूँ ना सामने, घबरा कर मत जाना। मैं हूँ यहाँ पर, मैं गारंटी देती हूँ कि
क्लास 9 मैं अच्छे से कराऊंगी। बस आपको सिर्फ इतना मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप मेरे सेशंस को रेगुलरली लगाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे टूवर्ड्स माय सेशंस। बिकॉज अगर आपने एक भी सेशन मिस किया तो बैकलॉग्स बनेंगे, और बैकलॉग्स कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ अभी, बैकलॉग्स कभी भी क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो मेरा आज का सेशन छूट गया, तो बेसिकली जब मैं नेक्स्ट सेशन को ट्राई करूंगी ना, तो मेरे दिमाग में रहेगा यार पहले वो कर लेते हैं वरना वो भी चला जाएगा। या फिर क्या होता है कि आपके कुछ बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि मैम पहले जो बैकलॉग बना था उसको क्लियर करके आता हूँ, फिर मैम का न्यू देखूंगा। तो बेसिकली आपका हर दिन बैकलॉग बनता चला जाएगा। तो अगर मान लो हफ्ते में मेरी वीडियोज आई हैं, तो आपने मान लो आपकी एक वीडियो छूट गई, एक बैकलॉग में चली गई, तो बेसिकली उसको या तो जैसे जो उस दिन सेशन आए हैं उसको देख लो, और अगर मैंने उसमें ये बोला है कि बेटा थोड़ा सा पीछे का पढ़ कर आओ, तो आप पहले उस वीडियो को लगा लो उसी टाइम पर, फिर मेरे उस सेशन पर आ जाओ एकदम से। इट इज ईजी टू अवॉइड द बैकलॉग्स इन योर स्टडी। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज दिस कि आपको मेरे कंसिस्टेंट होकर लेक्चर्स लगाने हैं। एंड प्लीज मक्कारी मत करना, क्योंकि मेरे से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो आपको, आप मेरे को वर्चुअली देख लो, आई एम नॉट इन अ ऑफलाइन सेशन विद यू। अगर मैं ऑफलाइन होती ना बेटा, फिर कुछ और ही सीन होता। समझिए ना, समझ रहे हो तुम कहाँ बोल रही हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीन क्या है कि आप अपने पेरेंट्स को चीट करोगे, मुझे करोगे, आप हम में से किसी को नहीं करोगे, आप खुद को धोखा दोगे। क्योंकि आप खुद से सोचो ना, जब आपका फ्रेंड बैठा होगा ना मर्सिडीज में या लाल बत्ती की गाड़ी में, तो बेटा उस दिन रियलाइज होगा कि काश पढ़ लेते हैं। तो मैं बोल रही हूँ पढ़ लो, अभी भी पढ़ लो, टाइम है। 6, 7, 8 फॉलो अगर देख रहे हो मेरे सेशन को तो लगा लो वहाँ की साइंस भी, और फिर यहाँ की तो मैं करवाई दूंगी धमाकेदार। तो बेसिकली कभी भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैं मान लूँ चलो तुम बोल दो मैडम हमें नहीं सिखाया जा रहा, मैं मान ही नहीं सकती ना। अगर मैग्नेट ब्रेन्स पर हो तो सिखाया जा रहा है, सब सिखाया जा रहा है, सब सिखाया जा रहा है। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स पर हो, हर क्लास को सिखाया जा रहा है भाई। हम लोग फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट डिटेल कोर्स दे रहे हैं आप लोगों को, समझे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपका रिजल्ट चाहिए, और आपको एक नेक्स्ट टॉप लेवल पर देखना है। बस इतना हम लोग का आप लोगों से क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमें इतना वापस कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स आ जाइए वेलोसिटी पे, काफ़ी मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। अब आपको लगेगा मैडम छोड़ो, स्किप करो इस पार्ट को, तो कोई नहीं, छोड़ो, आओ वेलोसिटी देखो। तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स बेसिकली मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों को मेरा आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है मैम, डिस्प्लेसमेंट मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स ये था हमारा क्या, वेलोसिटी। अब एक बात बताइए मैम, बात चली थी एक्सेलरेशन की, क्यों गई आप वेलोसिटी पे? मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज नॉट द सेम थिंग। क्या चेंज है ये मैं बताती हूँ। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली कि वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोली मैं बोली वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। अब तुम सोचोगे मैम चेंज इन वेलोसिटी क्या, मेरे को ये बताओ पहले तो, कैसी चेंज। वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना अकॉर्डिंग मतलब रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, ये था मैम क्या आपका वेलोसिटी। बट एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अब मैम वेलोसिटी में चेंज कर दिया, करेक्ट। मान लो एक गाड़ी चल रही थी, और जब वो गाड़ी उसने चलना शुरू करा तो देयर इज अ वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मान लो वो चली 5 किलोमीटर सिर्फ 10 मिनट में, मान लो 5 किलोमीटर 10 मिनट में चल गई, या फिर वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में चल गई। लास्ट वाली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब वो चली तो मैम पहले वो चल रही थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या आई, वेलोसिटी कैसे पता चलेगी मैम, क्या वेलोसिटी सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर है? मैम गलत बोल रही हो आप, आपने हमें पढ़ाया था कि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है। तो मतलब अगर मैम मैं ये बोल रही हूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आप गलत बोल रही हैं, क्योंकि आपने डायरेक्शन नहीं मेंशन करी वहाँ पे। हाँ, हम तो प्रो हो चुके हैं साइंस में। तो वेलोसिटी क्या होगी मैम, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर बोल रही हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए आप बोल रही हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ, अगर आप ऐसा कुछ बोल रही हैं तब हम मानेंगे हाँ वेलोसिटी की बात कर रही हैं। यस मैम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मान लो कोई गाड़ी चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट में, उसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब मान लो वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ भी एक्स चेंज हो गई वो, तो बेसिकली वो जो चेंज है ना उस वेलोसिटी का, वही है एक्सेलरेशन, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चेंज हमें कैसे पता चलेगा भाई, चेंज अब मान लो मैं बोलूँ कि कोई वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो मान लो एग्जाम्पल ले लूँ मैं, मान लो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कोई चेंज आ रहा है, तो चेंज हम कैसे देखते हैं कि हमें पहले से एक पर्टिकुलर पहले वाली सिचुएशन का पता होता है, फिर हम उस सिचुएशन को रेफरेंस पॉइंट पर मतलब रेफरेंस मानते हैं, और फिर
उसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो आगे कुछ टाइम बाद हुआ उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो चेंज होगा। चेंज हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि जो कंडीशन फाइनली है, मान लो कोई गाड़ी चल रही थी, अब चल रही है, अब बेसिकली मैम गाड़ी जब थी तो बढ़िया शोरूम से निकाली, बिल्कुल टिप टॉप, कुछ थोड़ी देर चली और मैम वो गड्ढों में से निकली तो कीचड़ विचड़ आ गई उस पर, तो अब गाड़ी की हालत कैसी है मैम, अब गाड़ी गंदी हो चुकी है। तो गंदी माइनस साफ गाड़ी जो शोरूम से निकली थी, तो बोलोगे मैम बड़ा ही लेम एग्जाम्पल आपने लिया, कोई नहीं थोड़ा तो वो कर लो। मान लो कोई वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो शुरू में, या मान लो कोई गाड़ी थी जो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, बट थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो हम ये देखेंगे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जो पहले थी, तो हम ये देखेंगे इनिशियल जो है आपकी और जो फाइनल जो आ रही है अब आपकी, जिससे आप कंपेयर करोगे। तो आप यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कितना चेंज आया है इस वेलोसिटी में, तो आप कैसे बताओगे मुझे, 20 माइनस 10 करके, तो मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर का मैडम चेंज आ गया वेलोसिटी में। तो मतलब कि वेलोसिटी जो थी वो 10 क्या बोल सकते हैं किलोमीटर बढ़ गई। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी वाला, हाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस मैम हम समझ रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम। इजी है भाई, क्या टफ है, एक्सेलरेशन कुछ टफ है तुम्हें नजर आ रहा है, कुछ टफ नहीं मैम कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये है आपका एक्सेलरेशन। अभी समझाऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ समझाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल नहीं लेने का टेंशन, समझे, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम वाला। अब मैम हम देखें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए, फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वी से, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस यू अपॉन टी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बनेगा वी माइनस यू अपॉन टी। क्या रटवाया, नहीं मैम कुछ भी नहीं रटवाया, आपने तो सब कुछ बताया। वी बताया मैंने, वी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन टी, टाइम इज इक्वल्स टू टी, एक्सेलरेशन इज फॉर ए, बस उसी को उठा के मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज फॉर द फॉर्मूला। अब यूनिट, यूनिट क्या होगी, यूनिट कुछ भी नहीं होगी ना बेटा। मान लो आपकी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, कि ये वेक्टर है या फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं इसकी क्वांटिटी पे बात करने लगूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मान लो मैं इसकी क्वांटिटी पे बात कर लूं कि ये वेक्टर है मैम या फिर ये स्केलर है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आप क्या बोलना चाहेंगे, आप अपना तर्क मुझे दे दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, और मैम वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट पर, और मैम डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, और मैम जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इट मीन्स कि मैम जो आपका एक्सेलरेशन होगा, जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। लो निकाल दिया कॉन्सेप्चुअल, रटाया मैंने, क्या मैंने वेक्टर क्वांटिटी रटाई, नहीं मैम नहीं रटाई, क्योंकि कैसे बताया मैम ने, मैडम ने बताया एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मैम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मैम वेक्टर क्वांटिटी होता है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अभी तक मैंने तुम्हें कितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा दी हैं, स्पीड पढ़ाई थी, डिस्टेंस पढ़ा दिया, वेलोसिटी पढ़ा दी, एक्सेलरेशन पढ़ा दिया और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, 5 पढ़ाई थी मैंने। और 5 में मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था, जरा लो पहले इसका स्क्रीनशॉट चिपकाओ तुम। अब देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, मैंने तुम्हें पढ़ाई थी स्पीड, नहीं सबसे पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था डिस्टेंस, किसी ने मिस कर दिया जाकर लगाओ। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, किसी ने ये मिस करा है ये भी जाकर लगाओ, दोनों एक ही साथ हैं। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया था स्पीड, किसी ने ये मिस करा है इसको भी लगाओ। फिर मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी, फिर मैंने आपको पढ़ाया था एक्सीलरेशन। डन, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी। फिर अगर मैं इन क्वांटिटीज़ की किसकी बात करूँ कि स्केलर है या वेक्टर है, तो क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। डिस्टेंस क्या थी स्टूडेंट्स, आपकी स्केलर क्वांटिटी थी। क्यों थी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैम ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड कर रही थी। क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड कर रही थी। फिर डिस्प्लेसमेंट देखो, ये आपकी वेक्टर थी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों थी, क्योंकि मैम ये मैग्नीट्यूड और ये साथ में डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही थी। फिर बात करते हैं स्पीड, स्पीड क्या था बेसिकली, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वो थी आपकी स्पीड। तो स्पीड मैम बेसिकली डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस क्या है, खुद स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर। रटवाया कुछ नहीं, कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना, समझ गए। फिर आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी मैम, वेलोसिटी थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट आप यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाएंगे, क्या आप यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाएंगे, तो आप इसको लिख लो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पर। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर हो जाएगा। हाँ, फिर आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है मैम, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है किस पर, वेलोसिटी पर। क्या है ये, अभी तो बताया पीछे, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, हाँ वो है आपका एक्सेलरेशन। तो ये आपकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी खुद क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, कुछ नहीं रटा। और जितना भी अभी तक मैंने क्वांटिटीज पढ़ाई हैं तुम लोगों को, वो मैंने यहाँ पे रिवाइज भी करा दी। तो मजेदार हुआ नहीं हुआ ये सेशन, इंपॉर्टेंट हुआ नहीं हुआ, कॉन्सेप्चुअल हुआ नहीं हुआ मैडम हुआ। हमने बहुत सारी चीजें सीख ली बेटा, 1 मार्क में चिपकाएंगे तुम उठा के कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। और जब मैकेनिक्स में तुम्हें रटनी पड़ती है ना चीजें, तब तुम्हें पता चलेगा। तो अभी से कर लो इसको तमीज में, लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे, तो भैया लगा तो ली होगी आपने हेडिंग। तो एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग, जब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब बढ़ने का मतलब है चेंज हो रही है मैम। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो मतलब वो चेंज हो रही है। द बॉडी सेट टू बी एक्सेलरेटिंग, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेशन में है। क्या बोलेंगे हम उस बॉडी को, कि वो एक्सेलरेशन में, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्या, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो एक्सेलरेशन में है। सपोज अ कार स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम रेस्ट, मान लो एक कार है स्टूडेंट्स जो शुरू हुई कहीं से, मतलब वो रेस्टिंग पोजिशन में थी, और मान लो वहां से वो चलना शुरू हुई। तो मतलब कि मैम हम ये बोल सकते हैं, चलो यहीं पे एग्जाम मतलब सब कुछ बना के देखेंगे, डोंट वरी। तो मान लो ये कार थी, ये कार थी, तो मान लो ये उसका इनिशियल पॉइंट था, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जब उसने चलना शुरू किया होगा, कुछ ना कुछ तो होगी ना उसकी, कुछ भी होगी। मान लो 0 किलोमीटर पर आवर थी, मान लो बिल्कुल 0 थी, मान लो इज 0, हाँ वही मान रखा है लोगों भी। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, और जब इसने चलना शुरू कर दिया यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फॉर श्योर। भैया वेलोसिटी क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में तो चेंज आएगा ना, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी एट अ स्टेडी रेट, सो दैट आफ्टर 5 सेकंड्स, तो हम ये बोल रहे हैं कि 5 सेकंड्स बाद टाइम इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर। तो हम ये बोल रहे हैं इसकी वेलोसिटी चेंज, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर, ये किलोमीटर नहीं है बेटा, ये है आपका, इन्होंने मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी हैज इंक्रीज। अब ये बोल रहे हैं 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी बढ़ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी में चेंज आया। फॉर श्योर मैम, चेंज कैसे निकालते हैं, मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, चेंज हम निकालेंगे, ये हो गई आपकी। अब ये मान लो ये आपकी फाइनल है जिसके लिए आपसे चेंज मांग रहे हैं, तो मैम चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, चेंज निकालते हैं आपका 10 माइनस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया वेलोसिटी में। तो मैम अगर मैं इसके लिए एक्सेलरेशन निकाल लूँ, तो मैम टाइम तो सेम है ना, 5 सेकेंड, टाइम तो एक ही है ना, 5 सेकेंड बाद जो चेंज आया, तो टाइम ये होगा, चेंज कितना आया मैम 10, निकाला भी मैंने चेंज ऊपर, ये मैंने चेंज निकाला है, तो मैम मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। इजी इजी पीजी, क्या टफ था, इतना तो आसान था, कुछ था टफ नहीं था, तुमने बना रखा है हवा फिजिक्स को, नहीं है वो, कुछ करा मैंने ऐसा कि मैडम रॉकेट साइंस लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिकैप करो वापस से वीडियो को और देखना शुरू करो। कुछ भी नहीं है बेटा, सबसे पहले आप चेंज निकालोगे वेलोसिटी में, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, ऐसी धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स भी उड़ाएंगे हम लोग, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ चुका है भाई, तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने, एक्सेलरेशन आ चुका है तुम्हें, कांग्रेचुलेशंस, एक्सेलरेशन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। तो कितने चेंज आया मैम, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, कितना है 5 सेकंड, मतलब कि मैम कितनी है एक्सेलरेशन, कितना है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही है, इतना चेंज आता जा रहा है, इतना एक्सेलरेशन आ रहा है उसका। इजी, यस मैम इजी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ जाओ, चलिए
एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दूं, उससे मैंने तुम्हें फिट करा दिया एक्सेलरेशन क्या। अब अगर मैं तुम्हें एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंज। नाउ द चेंज इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन, अब चेंज कैसे निकालोगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग करके कैसे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला भी बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज u, अब मान लो ये बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, क्या, तो v, और टाइम टेकन t है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे बताई थी ये चीज मैंने आपको। फिर आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है, v माइनस u, भैया चेंज निकाल रहे हो ना, तो जो चेंज आया है उसको पहले वाले से तो कंपेयर करोगे ना, तो माइनस करोगे बाई t। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। समझ में आके रटने की तो जरूरत ही नहीं है, बैठ के बनाओगे ना फॉर्मूला जब भी बन जाएगा तुम लोग सब। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, t है टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। सिंस एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, therefore the unit of acceleration will also be the unit of velocity। अब acceleration is basically depends on the velocity, so its unit is also क्या होगी स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट भी इसकी हो जाएगी आपकी क्या, सेम एज द वेलोसिटी। ओके, यस मैम, जैसे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। दस द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड्स और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज रिटन एज मीटर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, मतलब जितनी वेलोसिटी की होगी। The other unit for acceleration which are also sometimes used as centimeters per second square। हाँ, इस तरीके से भी आपका ये चेंज आ सकता है, एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इस तरीके से। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, क्या तुम एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो कि मैडम सेकंड में स्क्वायर क्यों आ रहा है, आवर में स्क्वायर क्यों आ रहा है, ऊपर तो नहीं आ रहा। B2G, एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट मान लो जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, बाई आवर। ये तो वेलोसिटी हो गई, बट अभी खुद का भी तो टाइम है उसका, हाँ खुद का भी तो टाइम है ना उसका। तो मतलब कि मैं हम यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करेंगे, खुद का भी जो टाइम है उसका, तो आवर, तो किलोमीटर और आवर का स्क्वायर होगा ना, इतना तो आता ही है तुम लोगों को, मैथ्स सर ने सिखाया होगा आप लोगों को। तो इसको हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इस तरीके से, या फिर किलोमीटर आवर सेकेंड इनवर्स। तो इसको आवर को स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि वेलोसिटी की भी खुद की टाइमिंग है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन में भी तो टाइम है ना, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। समझ गए वाला पॉइंट। इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन, देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी प्रीवियस सेशन में, तो मिस कर दिया तो जाकर लगा लो, देखो आ गया ना प्रीवियस सेशन। यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है और वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, लाइन, गर्मी का नतीजा देख रहे हो तुम, सिंगल स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है, तो हम ये देखते हैं उसका जो वेलोसिटी है, देयर इज अ समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ होगी। बट अगर कोई बॉडी जो है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है, नॉट इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन, तो बेसिकली या तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब कुछ भी है मैडम, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो सिंगल नहीं है, तो उस केस में हम देखते हैं कि आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी जीरो हो जाएगी। ये पॉइंट को याद रखना तुम लोग। कैसे, अगर वो फाइनल से इनिशियल से चला फाइनल पे और फिर वो फाइनल से वापस से इनिशियल पे आ गया, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और वेलोसिटी डिपेंड कर रही थी डिस्प्लेसमेंट पर, और वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा वहाँ पे, समझे, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मान लो अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी रहेगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन कर रहे हो। समझ गए वाला पॉइंट ही नहीं समझे मेरा? अगर समझ गए हो भाई, इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, सेशन को लाइक भी कर दो जल्दी से। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब आइए स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें क्या चीज क्लियर होती है कि भैया फॉर्मूला है ये, तो बोलोगे वाओ मैम व्हाट अ लेम जोक।
दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, तो आपको अब क्लियर क्या होता है बेसिकली सीख लो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, जब कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लाइक देयर इज अ नो चेंज, नो चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा मैडम। और बेसिकली एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। करेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्या? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज बेसिकली देयर इज अ नो चेंज, नो चेंज, क्या? नो चेंज। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपका यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, मतलब एक कांस्टेंट क्या चल रही है, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चल रही है और चले ही जा रही है मैडम, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, आज तो दिल्ली पहुंच के छोड़ेंगे, ऐसा कुछ सीन चल रहा है यहाँ से, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। मान लो सर्कुलर रोड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं, मस्त गाड़ी चल रही है खूब बढ़िया फ्लो एक्सप्रेसवे पे, तो ऐसे केस में वेलोसिटी में चेंज नहीं, और वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स आपका? जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका जीरो। इजी, इजी पीजी, यस मैम, इजी, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू इज जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज क्या है? एक्सेलरेशन इज मैम v माइनस यू अपॉन टी। तो मैम अगर यही जीरो है तो जीरो बाई टी कितना आएगा? अरे जीरो ही तो आएगा, हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मैम, अगर यही चीज जीरो है तो जीरो बाई टी कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन मैम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डन, यस मैम। दस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तब एक्सेलरेशन आएगा आपका निकल के, तो बॉडी आपके एक्सेलरेशन में है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो मैंने फॉर्मूले से भी ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया कि चेंज ही जीरो है, और चेंज बाय टाइम तो जीरो, मतलब जीरो बाय टाइम तो जीरो आ जाएगा ना आपकी वैल्यू। इजी है, यस मैम इजी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जरा इसका स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो इस फिगर को भी देखो, आप ए वाला देखो, अ कार स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट्स। ओके, एक कार है स्टूडेंट्स जो ट्रैफिक लाइट से चली है और अ ग्रीन स्पीड इज चेंजिंग, ठीक है, तो स्पीड चेंज हो रही है फॉर श्योर। फिर एक कार स्पीडिंग अप, और फिर एक कार जो है वो स्पीड अप हो रही है, मतलब और तेजी से जा रही है। व्हेन इट लीव्स द सिटी एंड स्पीड लिमिट एंड स्पीड इज चेंजिंग, जब स्पीड लिमिट खत्म हो जाएगा। अब स्पीड लिमिट क्या होती है देखो, मान लो एक एरिया में लगा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब बेटा इससे ज़्यादा चला दी ना स्पीड कैमरा के अंदर और तुम्हारे गाड़ी के ऊपर चालान फिट कर देंगे वो लोग, इतना उनका गारंटी होती है तुम लोगों के साथ। हाँ, स्पीड कैमरा में बहुत जल्दी आती है गाड़ी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब स्पीड लिमिट खत्म होगी, मान लो एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चल रही है, वैसे होती वहाँ पर भी है बट चल रही है, मतलब मान लो इतना भी वो नहीं है वहाँ पे, तो स्पीड लिमिट खत्म होगी तो आपने दबा के गाड़ी उड़ा दी आगे स्पीड में, तो जब स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी वहाँ पे। हाँ, अब सी वाले में देखो, अ कार मूविंग राउंड अ बेंट एट कांस्टेंट स्पीड। अब जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड पर है, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है बट गाड़ी स्ट्रेट पाथ में नहीं है, गाड़ी सर्कुलर में है, मतलब मैम वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हियर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो ये कुछ एक्सेलरेटिंग वाले ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे कि कोई एक्सेलरेशन में है, क्योंकि वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ गए। A ball being hit by a tennis racket, both the balls speed and direction and changing। अब हम देखेंगे कि अब मान लो एक टेनिस से एक बॉल को हिट किया गया, जब बॉल को हिट किया तो शुरू में कुछ वो होगी, अब जब बहुत ही तेजी से हिट किया तो एक कांस्टेंट स्पीड नहीं आएगी, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीज जाएगी, तो बोथ द बॉल स्पीड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली ऑल अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी होता है आपका एक्सेलरेशन। ये चीज आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन में जाने के लिए। तो देखो मैंने आपको ये चीज जब भी बताई थी कि मान लो कांस्टेंट स्पीड चल रही है, बट कांस्टेंट स्पीड जो है उस गाड़ी की वो एक सर्कुलर मोशन, मतलब वो एक सर्कुलर मोशन में है, मतलब कि वो एक स्ट्रेट पाथ पे नहीं है, तो बेसिकली वहां पे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्या? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। क्या? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज तो मैम एक्सेलरेशन। फिर देखो स्पीड, पहले गाड़ी एक रेस्ट पोजीशन पे थी, फिर स्पीड बढ़ी, तो ऐसे थोड़ी है स्पीड एक ही जगह पे मैम 10 किलोमीटर ही चल रही है गाड़ी इतनी देर से, 1 घंटा होता है, हर घंटे 10 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता ना। अब क्या होगा? स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, तो वो चेंज होगा ना वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन में है वो ऑब्जेक्ट। हाँ, किसमें है? एक्सेलरेशन में है। फिर बेसिकली यहाँ पर आपने देखा, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या बताते हैं कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से एक्सेलरेशन में चल रही है। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है मैम? देयर इज अ नो चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू चल रही है उस चीज के लिए। देखो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेस, मान लो वेलोसिटी बढ़ रही है कार की,
द कार इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग, तो हम उस कार को बोलेंगे वो एक्सेलरेशन में। क्यों? कि मैम वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, अब मान लो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, तो द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो एक बेसिकली एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना आना, तो एक्सेलरेशन में चेंज ना आना मतलब एक वेलोसिटी भी मैम आपकी कैसी चल रही है, एक यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है। यूनिफॉर्म रेट मतलब एकदम से सडन चेंजेस नहीं है, सडन ड्रॉप्स नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपकी जो मोशन है मतलब जो बॉडी है वो एक ऐसे मोशन में है जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तब आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकती है। सर्कुलर में हो ही नहीं सकती क्योंकि सर्कुलर में वेलोसिटी नहीं रहती यूनिफॉर्म। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स कि मैम अगर हम ये बोलें कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास, मैं आपको इसको एक ग्राफ से समझाती हूँ। देखो मान लो यहाँ पर ये मैंने आपका बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। अब मान लो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए आपके ये कुछ डॉट्स में बना रही हूँ यहाँ पे भी। अब इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर आपकी गाड़ी शुरू में चली 10 किलोमीटर 1 आवर के हिसाब से। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, रुको 1 मिनट में इसको हटा रही हूँ। टाइम देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम। तो गाड़ी चली 10 किलोमीटर, यहाँ पे था 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो गाड़ी जो थी स्टूडेंट्स वो 1 आवर में कितना चली, 10 किलोमीटर चली। डन, ओके मैम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरवल जो था वो 1 आवर का ही था क्योंकि नेक्स्ट 2 आवर मतलब कि 1 आवर का गैप था, और मैम उसने फिर वापस से 10 किलोमीटर को ही कवर किया। फिर उससे अगले 1 आवर में मतलब जब 3 आवर हो गए तो वो 30 किलोमीटर, जब अगले 1 आवर हो गए तो वो 4 किलोमीटर। इट मीन्स हमने मैम यहाँ पर एक चीज़ देखी, वो चीज़ क्या थी कि देयर इज अ यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एक यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट वैल्यू से एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ क्या है, चेंज है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करी कि मैम ऐसे केस में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल अमाउंट बढ़ रहा है 10 किलोमीटर का और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ रहा है। तो मतलब मैम इस केस में आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो मतलब मैम मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। किसका है स्टूडेंट्स? ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। करेक्ट, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। किसका है स्टूडेंट्स? ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। फिर इन अदर वर्ड्स अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट क्या है भाई? यूनिफॉर्म रेट की बात हो रही है कि एक इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस पॉइंट को दिमाग में रखो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होगी तो मतलब वो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का जो रेट है चेंज होने का वो यूनिफॉर्म है। इट मीन्स कि मैम जो बढ़ रही है ना वेलोसिटी वो एक यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है। तो ऐसे केस में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ जाएगा। समझे? यस मैम, आप समझ में आ गया है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली आपको एक ग्राफ समझ में आता है कि मैम ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो इतने इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर के ग्राफ, बहुत ज्यादा। इसके ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब ग्राफ कराऊंगी, डोंट वरी, डिटेल में होंगे वो ग्राफ भी, एग्जाम्पल्स के साथ होंगे, बढ़िया करके होंगे। तो इस चीज की मैं टेंशन लेना, मैम ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, बट आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि कोई चीज कैसे इंक्रीज हो रही है। स्क्रीनशॉट लो। चलो आप देखो, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जांपल है, अब मान लो आपने एक बॉल ली और उसको जाके मतलब आप छत पे गए और आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे केस में हम देखेंगे वेलोसिटी जो होगी ना वो बढ़ेगी यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? वहां पे यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। द मोशन ऑफ ए बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड
when the rider is not pedaling and wind resistant in negligible is also an example of uniformly accelerated motion. अब मान लो एक कोई बच्चा है जो साइकिलिंग कर रहा है, अब वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक स्लोप पे चला रहा है, स्लोप इज लाइक दिस। तो मान लो जब उसने यहाँ से साइकिलिंग करनी शुरू करी तो यहाँ से ऐसे साइकिलिंग चल रही है, आई डोंट नो हाउ टू मेक अ साइकिल, बस ये जो भी है, कोई मेरा मजाक नहीं बनाएगा, ये साइकिल थी। अब ये ऐसे स्लोप पर चल रही है, तो बेसिकली अब देखो वो आराम से जा पा रहा है, मतलब उसको कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ी, कोई पैडलिंग नहीं करनी पड़ी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट में। डन। फिर आते हैं द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन, वही ऐसी इंक्लाइन प्लेन होगा, मान लो बॉल ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है, सेम साइकिल जैसा एग्जांपल। As we will see later on this chapter, the velocity time graph of a body having uniformly accelerated motion is a straight line. फिर वही है, अभी मैं आपको बाद में भी बताऊंगी ये चीज़, जब क्लियरली मैं आपको वहाँ पे ग्राफ्स पढ़ाऊंगी। वो ग्राफ ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बढ़िया करके आपको समझ पाएंगे। बट मैंने आपको यहाँ पर भी कोशिश करी है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है आपका, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे, मैंने आपको ये चीज़ अभी पीछे पीछे भी समझाई थी, क्योंकि आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट बढ़ रहा है, तो एक वेलोसिटी का इंक्रीज यूनिफॉर्म है। डन, समझ में आ गई, लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आते हैं नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, देखो, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि मान ग्राफ से समझाती हूँ, तुम्हें ग्राफ से इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे पीछे आया था। मान लो ये एक ग्राफ है, और यहां पर ये आपका वही है, यहां पर आपकी वेलोसिटी है और यहां पर आपका टाइम है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि यहां पर आपका ये टाइम हो जाएगा। अब देखो, अब मैं तुम्हें करिश्मा दिखाती हूँ यहाँ पे क्या करिश्मा चल रहा है इसका। तो स्टूडेंट्स मान लो यहाँ पे 1 आवर है, यहाँ पे 2 आवर है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा। यहाँ पे 3 आवर है और यहाँ पर 4 आवर है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं जो मतलब इस ग्राफ को बना रही हूँ, मैं वो 10 किलोमीटर वाले से ही बना रही हूँ। अब यूनिफॉर्मली आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इस बात का कैसे पता चलेगा आपको, इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपने शुरू के 1 आवर में तो कितना कंप्लीट किया, 10 किलोमीटर किया। बट फिर आपने देखा नेक्स्ट 1 आवर में आपकी वो स्पीड, मान लो ट्रैफिक आ गया या फिर क्या हुआ, रोड खराब था, कुछ भी था, तो वो क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी कम हो गई। तो बेसिकली आप देखेंगे जब आपका जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा कर्वी सा होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स, ऐसा कर्वी सा ग्राफ होगा। इट मीन्स कि मैम कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए इतना, ऐसा कुछ, मतलब कि मैम टाइम तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट देखो वेलोसिटी अलग तरीके से चेंज हो रही है। मान लो यहाँ पे कहीं 5 किलोमीटर होगा, यहाँ पर देख लो मान लो कहीं पर 19 किलोमीटर होगा। तो बेसिकली इट इज़ नॉट चेंजिंग, लाइक ये कोई एक इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल अमाउंट से नहीं इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे ग्राफ को, जो आपका कर्वी लाइन का ग्राफ होगा ना, वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कैसा होगा स्टूडेंट, ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आप इसमें क्या चीज देख पा रहे हैं, आप इसमें ये चीज देख पा रहे हैं कि बॉडी जो है आपकी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है बट एक अनइक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले मान लो 5 किलोमीटर, फिर 19, फिर मान लो यहाँ पर जाके कहीं पे 3 घंटे में मान लो यहाँ पर आ गई। तो बेसिकली ये कोई इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब मैम यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। इन अदर वर्ड्स, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। सिंपल सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बात खत्म। क्या बोला, कंक्लूजन क्या हो जाएगा इस बात का, इस बात का कंक्लूजन हो जाएगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है क्या वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर आपका यूनिफॉर्म है क्या वेलोसिटी, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में क्या, इजी था भाई, कुछ भी नहीं था, क्या टफ है, कुछ भी नहीं है, इतना तो आसान है। लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, डोंट वरी, ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, द स्पीड ऑफ अ कार रनिंग ऑन अ क्राउडेड सिटी, वही बताया मैंने आपको कि कोई गाड़ी मान लो या तो ट्रैफिक में फंस चुकी है या फिर रोड खराब हो चुका है वहाँ का, चेंजेस स्पीड उसकी चेंज होते हैं। अब मान लो क्राउड सिटी में चल लो, तो तुम ये थोड़ी है मैडम 20 किलोमीटर पर आवर से ला रहे थे, उड़ाते हुए जा रहे हैं लोगों को, बस ये थोड़ी है। स्पीड फास्ट ही चल रही थी तो फास्ट ही चलती रहेगी बेटा, ऊपर नजर आओगे। एट वन मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस, अब हमने देखा कि एक टाइम पे तो वेलोसिटी बढ़ी कार की, वेयर एज एट अनदर मोमेंट डिक्रीज हो गई वो, क्यों, क्योंकि मान लो सामने गाड़ी आ गई कोई सी, हाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, कोई बच्चा आ गया, मतलब पब्लिक आ गई सामने, तो सो द मूवमेंट ऑफ ए कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये एग्जांपल आप किस में डालकर आ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप इसको डालकर आ सकते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मूविंग बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व लाइन। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व लाइन होगा, क्या होगा, कर्व लाइन होगा। अब अगर एक क्विक रिकैप दे दूं ग्राफ्स का, तो मैं ग्राफ का एक क्विक रिकैप दे सकती हूँ आपको, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वैसे मैं ये कराऊंगी अलग से, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो, अब अगर इनके ग्राफ को देखा जाए तो यहां पर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखो किसके रिलेशन में आएगा, वही वेलोसिटी और टाइम के, उसमें वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम। तो मैम आपने बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा जब जो आपकी वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि चेंज जो है वो इक्वल अमाउंट में है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मीन्स कि जैसे मैंने एग्जांपल अभी पीछे भी लिया था कि मैं यहाँ पे मार्क करूँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर, और मान लो मैं चेंज दिखा रही हूँ 10 किलोमीटर्स का, मैं बोल रही हूँ 10 किलोमीटर के हिसाब से चेंज आ रहा है, ऐसे। तो इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि मान लीजिए शुरू में आपका 10 किलोमीटर का चेंज आया, शुरू में आपका 1 आवर में 10 किलोमीटर का चेंज आया, अब हमने देखा नेक्स्ट 1 आवर में भी 10 किलोमीटर का ही चेंज आ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी आपकी 10 किलोमीटर ही बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ रही है, मतलब एक घंटे में बढ़ रही है। तो इट मीन्स ऐसे केस में हम लोग को जो ग्राफ देखने के लिए मिलेगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि जो होगा हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि मैम यहाँ पे 1 आवर में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर ही बढ़ा ना, यहाँ से देखो 10 किलोमीटर ही तो चेंज आया, तो मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज आ रहा है। देखो रुको, हाय 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 क्या कर दिया मैंने, ये समझ रहे हो वाला पॉइंट मेरा, आप समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये आपका कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब ग्राफ पहचानने के लिए आएगा ना तो प्लीज घबरा मत जाना, आप अब मत घबरा जाना, आपको अब तो गलत बात हो जाएगी। अब देखो इसका भी देखोगे तो मान लो इसका भी वो देखूंगी मैं 1 आवर के हिसाब से, 2 आवर के हिसाब से, 3 आवर के हिसाब से और 4 आवर के हिसाब से। ओके, वही चेंज देखूंगी मैं 10 किलोमीटर वाइज चेंज देख रही हूँ, 10, 20, 30 और 40। बट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको ग्राफ, आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कर्वी सा। तो ऐसे कर्वी सा क्यों मिलेगा स्टूडेंट्स, ऐसा कर्वी सा इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए मैम शुरू के 1 आवर में सिर्फ 5 किलोमीटर का चेंज आया, फिर नेक्स्ट मान लो यहाँ पर शुरू के 1 आवर में सिर्फ 5 किलोमीटर का चेंज आया, बट नेक्स्ट जो 1 आवर था मैम उसमें पूरा 5 आया मान लो अभी। अब उससे अगले में मैम मान लीजिए यहाँ पर ऐसे थोड़ा कम चेंज आया, ज़्यादा चेंज आया, तो मतलब कि देयर इज अ नॉट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि चेंज जो है
वो एक इक्वल अमाउंट नहीं है, इक्वल इंटर ऑफ टाइम है, इक्वल अमाउंट का चेंज नहीं आ रहा। तो मतलब कि मैम बेसिकली यहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको स्टूडेंट्स अब ये ग्राफ क्लियर हुआ होगा कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें कर्व स्ट्रेट लाइन मिल रही है। देखो ये वाला जो ग्राफ है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधी लाइन, और ये वाला जो है देखो ऐसा कर्वी सा है, तो हम इसको बोलेंगे कर्व्ड लाइन। और आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैंने अच्छे से समझा दिया कि क्यों कर्व लाइन मिल रहा है और क्यों स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए? तो भाई यही है सिर्फ एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं है एक्सेलरेशन। इसी के साथ एक्सेलरेशन भी आपने सीख लिया है। क्या था बेसिकली एक्सेलरेशन? मैम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। क्या था फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैम हमने इसके दो टाइप्स भी देखे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, वहाँ पे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी सिखाए। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी वे में एक्सेलरेशन नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। तो अगर पसंद आए तो भाई जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, और रेड हार्ट को कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विथ फुल्ली कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, मतलब पूरी तरीके से। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से ईजिली अवेल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स वापस से आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहने वाला है। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।